जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और खुशी खुशी अपने घर में रह रहे होंगे। तो आज मैं शुरुआत करती हूँ इस ब्लॉग की, जो कि है होलिका के दिन का ब्लॉग। मैं यहाँ सुबह आज रिलायंस फ्रेश में आई हूँ। घर की कुछ चीज़ें मुझे लेनी थी, वो सब चीज़ें मैंने वहाँ से ली और रास्ते में मैं रुकी एक सब्जी वाले भैया के पास। वहाँ से मैंने लिए ग्रेप्स और आ गई वापस घर पे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं मॉल से ले करके आई हूँ, जो मुझे अभी होली में मैं जो स्नैक्स बना रही हूँ उसमें सब चीज़ें लगेंगी। थोड़ा सा फ्रेश धनिया भी लिया, क्योंकि अभी काफ़ी रेसिपीज़ बनने वाली हैं होली की स्पेशल, तो उसमें सब चीज़ें पड़ेंगी। दही लिया और पनीर लिया। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आज क्या क्या बनाने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने आज सुबह उठते ही ये उड़द की दाल भिगो के रख दी थी, क्योंकि आज मुझे बनाने हैं दही बड़े। कल होली है तो आज ही एक दिन पहले ही मैं सारी चीज़ें बनाती हूँ। बाकी चिप्स पापड़ जो चीज़ें होती हैं वो सब तो मैं पहले ही बना लेती हूँ। तो अभी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, चलिए दही बड़े बनाना। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ दिखाऊंगी फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे पहले रेडी कर रही हूँ मसाला, भरवा मसाला या आप कह सकते हो इसको अचार का मसाला, जो कि मेरा ख़त्म हो गया है। और इसको मैं यहाँ पे इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अभी सारी चीज़ों में ही थोड़ा थोड़ा ये अचार का मसाला पड़ता ही है। तो यहाँ मैंने लिया है साबुत लाल मिर्ची, धनिया, जीरा और पचफोरन। इन सब चीज़ों को मुझे कढ़ाई गरम करके बिना किसी ऑयल या तेल के मैं इसको भून लूँगी। यहाँ पे सबसे पहले मैं मिर्ची भून के अलग कर रही हूँ, क्योंकि अगर साथ में मिर्ची भूनती हूँ सब मसालों की ना, तो वो प्रॉपर रोस्ट नहीं हो पाती है अच्छे से। तो अभी चलिए इसको भून लेते हैं मिर्ची को। जब तक मिर्ची भून जाएगी उसके बाद में बाकी मसालों को भूनूंगी। तो ये जो मसाला मैं रेडी कर रही हूँ ना फ्रेंड्स, ये आप जो भी स्नैक्स बनाइए, चाहे आप समोसे बनाइए, दही बड़े के ऊपर आपको जो मसाला स्प्रिंकल करना होता है वो है, या कोई भी आप आइटम बनाइए स्नैक का, उसमें ये अचार का मसाला पड़ता ही पड़ता है। प्लस मैं अगर भरवा बैगन या कुछ और भरवा सब्जी बनाती हूँ तो उसमें भी ये सारे मसाले जाते ही जाते हैं। और वो मेरा ख़त्म हो गया था तो मैंने आज सबसे पहले इस मसाले को रेडी किया। देखिए यहाँ पे मैं धनिया, पचफोरन और जीरा अलग से भून रही हूँ। इसको धीमी आंच में आपको भूनना है ताकि अच्छे से अंदर से पक जाए, रोस्ट हो जाए। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे थोड़ा सा सौंफ। सौंफ लास्ट में ऐड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये पूरी तरह से रोस्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका फ्लेवर ना आधा कच्चा जब ये रहती है ना, हल्की सी कच्ची कच्ची से, तभी इसका फ्लेवर अच्छे से आता है मसाले में। तो मसाला यहाँ पे भुन गया है और मैंने गैस को कर दिया यहाँ पे ऑफ। और ऑफ गैस पे ही मैं अभी ये जो मिर्ची मैंने रोस्ट करके रखी थी ये मसालों में मैं मिक्स कर रही हूँ। थोड़ी देर तक हम इस कढ़ाई में इन मसालों को रखेंगे ताकि मिर्ची और मसाले सब आपस में एकदम से अच्छे से होता है ना, अच्छे से रोस्ट हो जाए। और मसाले को ठंडा कर लेंगे। मसाला जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा ना फ्रेंड्स, तो उसके बाद ही हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल कर के अच्छे से इसका एक मिक्सचर रेडी कर लेंगे, पाउडर बना लेंगे। तो देखिए मसाला ठंडा हो गया है मेरा यहाँ पे। चलिए अब इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी है कि ग्राइंडर बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। वाटर की एक भी ड्रॉप इसमें नहीं होनी चाहिए, ना इसके ढक्कन में ना इसके कंटेनर में। तो बस अब मैं सारे मसाले यहाँ पे ऐड कर रही हूँ और ये सारे मसाले मैं इसमें डाल करके अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। इसका बिल्कुल बारीक आपको पाउडर बनाना है जैसे मसाले होते हैं वैसे। तो 2 से 3 राउंड आपको मिक्सर चलाना पड़ेगा यहाँ पे, और आपको बीच बीच में चेक भी करना पड़ेगा कि क्या ये रेडी हुआ है नहीं। तो मैं वही यहाँ पे देख रही हूँ कि कभी कभी तो मसाला 2 बार में ही रेडी हो जाता है, कभी कभी 2 से 3 बार लगता है, बार बार मिक्सर को चलाना पड़ता है। तो अभी मेरा पाउडर नहीं बना है प्रॉपर फाइन, तो एक बार और 1 राउंड और चला देती हूँ यहाँ पे। तो शायद अब रेडी हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कि मसाला कैसा बना है मेरा। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है, अच्छे से पाउडर फॉर्म में आ गया है। और ये एकदम रेडी है। किसी भी चीज़ में आप इसको डालिए, सब्जी का टेस्ट इससे बढ़ जाता है। प्लस आप जो भी स्नैक्स करने बनाते हो उन सब में आप जो आलू का मिक्सचर रेडी करते हो ना स्नैक्स बनाने के लिए, चाहे ब्रेड रोल बनाओ, चाहे ब्रेड पकौड़े बनाओ, चाहे आप कटलेट्स बनाओ, उन सब में अगर आप 1 चम्मच, छोटा चम्मच ये मसाला ऐड कर देते हो तो आपके जो मिक्सचर रेडी करते हो ना वो बहुत टेस्टी हो जाता है। तो दोस्तों इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अमचूर पाउडर, जो कि लास्ट इंग्रेडिएंट है इस मसाले का। तो इसको अच्छे से अमचूर पाउडर को इस पूरे मसाले में अच्छे से मिला लेना है। और आपकी जो मसाले की क्वांटिटी है ना, ये अमचूर पाउडर को डालने के साथ बढ़ भी जाती है। तो इतना मसाला मैंने बना लिया, ये मेरा आराम से 2-3 महीने का उससे ज़्यादा ही चलेगा, क्योंकि ये रेगुलर तो पड़ता नहीं है, कुछ स्पेशल बनाते हैं तो ही हम इस तरीके के मसाले ऐड करते हैं। उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें थोड़ा सा सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करिएगा। तो ये हो गया यहाँ पे मेरा मसाला बिल्कुल रेडी। ठंडा थोड़ा और ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको एक जार में फिल करके रख लूँगी और ये मेरा काफ़ी दिनों तक चलने वाला है। तो ये तो हो गई जी आज की एक रेसिपी जो आज के वीडियो में मैं आपको शो करने वाली हूँ, जो आपको शो कर रही हूँ यहाँ पे। इसके बाद मैंने पीस ली उड़द की दाल, क्योंकि अभी मुझे बनाने थे दही बड़े। तो वहाँ से मॉल से आने के बाद मैंने फटाफट से सारा काम किचन का फिनिश किया, जो रूटीन के काम होते हैं मेरे रोज़ वाले। उसके बाद मैं लग गई ये सब चीज़ें बनाने में। तो दाल यहाँ पे पिस गई है। दही बड़ा बनाने के लिए जो दाल आप पीसते हो उड़द की, उसको अच्छे से पीस लीजिए। उसमें जो मेन चीज़ होती है वो होती है उसको फेंटना।
तो मेरी 2-3 फ्रेंड्स हैं जो बोलती हैं कि उनके दही बड़े टेस्टी तो बहुत बनते हैं बट स्पॉन्जी नहीं बनते हैं। तो उसकी एक ट्रिक यही है कि आप जब दाल पीस लीजिए बारीक, अच्छे से उसका पेस्ट बना लीजिए, तो उसको फेंटिए काफ़ी देर तक। और उसके बाद मैं लास्ट में इसमें ऐड करती हूँ अदरक और थोड़ी सी किशमिश। उसके बाद आपको इसको फिर फेंटना है और इतना फेंटना है कि ये बिल्कुल फ्लॉपी हो जाए, मतलब एकदम से जो दाल है वो फूल करके ऊपर आ जाती है। तो इसमें मेन जो आप कह सकते हो कारीगरी है दही बड़ों को स्पॉन्जी बनाने की, वो यही है कि आप दाल को कितना फेंटते हो। फेंटने के बाद इसमें एक जो टिप है मैं आपको यहाँ पे दूंगी कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी जो दाल है वो रेडी हो गई है अब बड़ों को तलने के लिए। मैं ये दही बड़े कान्हा जी को भी इसका भोग लगाऊंगी, इसलिए मैं इसमें सेंधा नमक यानी उपवास वाला नमक ऐड कर रही हूँ। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि दाल हमारी रेडी हुई है नहीं, वो कैसे चेक करते हैं। पहले आप एक बोल में पानी ले लीजिए थोड़ा सा, उसमें आप एक थोड़ा सा उठा करके दाल का जो मिक्सचर है आपने रेडी किया वो पानी में डालिए। अगर वो ऊपर ही फ्लोट करता है मीन्स तैरता है, तो इट मीन्स कि आपकी दाल एकदम प्रॉपर रेडी है अब उनको बड़ों को फ्राई करने के लिए। तो बस इस तरीके से हाथ पे आपको पानी लगाना है थोड़ा, क्योंकि थोड़ी स्टिकी होती है ये उड़द की दाल, और हर बार आपको पानी लगा के हाथ पे और इस तरीके से गोल गोल सी छोटी छोटी सी लोइयाँ निकाल के आपको डीप फ्राई कर लेनी है। तो देखिए अच्छे से फूल जाते हैं। अगर आपने अच्छे से फेंटा है दाल को, अच्छे से घूट घूट के जिसको बोलते हैं ना फेंटना घुमा घुमा के, तो बड़ों को फिर अच्छे से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम से गोल गोल होके इस तरीके से फूल के निकलते हैं। तो देखिए आप इतने छोटे छोटे मैंने डाले थे और काफ़ी साइज़ में बड़े हो गए। और अब आ जाते हैं इसकी दही कैसे रेडी करते हैं। दही के लिए क्या है, कुछ लोग डायरेक्टली दही यूज़ कर लेते हैं मार्केट से ला के, या जो जमाते हैं घर में। मैं कोई भी दही हो, चाहे घर की हो चाहे मार्केट की हो, उसको बिना छाने में दही बड़े के लिए यूज़ नहीं करती हूँ। तो एक बड़ी छन्नी ले लीजिए आप, उससे सब दही आप जितनी है सबको छान लीजिए, तो एकदम फाइन एकदम एक सा मिक्सचर जो है ना पेस्ट रेडी हो जाता है दही का। आप देखिए कितनी स्मूथ हो गई है दही ये। तो बस ये बिना छाने तो ऐसे ये टेक्सचर आएगा नहीं दही का, तो छान लिया करिए, तो उससे दही बड़े देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं जब दही इतनी स्मूथ होती है। तो दही हो गई यहाँ पे रेडी फ्रेंड्स। अब चल लेती हूँ मैं, इसके बाद का जो प्रोसेस है वो है कि दही बड़ों को थोड़ी देर के लिए पानी में डुबोया जाता है। पानी यहाँ पे आप ठंडा बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि दही बड़े आपके गर्म रहते हैं। तो आप कुनकुना पानी यानी हल्का जो गर्म वाटर होता है ना, ल्यूक वार्म वाटर, वो ले लीजिए आप चाहें तो पानी में भी थोड़ा सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद उस नमक वाले पानी में, या अगर आपने बड़ों में नमक डाल रखा है तो सादे पानी में इस तरीके से हल्के गर्म पानी में जितने भी आपने बड़े बना रखे हैं वो सारे इसमें डाल दीजिए। इसको भिगो के यहाँ रखना नहीं होता है, थोड़ी ही देर में उसको से 1 मिनट के लिए आप इसको इसमें छोड़िए, और थोड़ी देर के बाद थोड़ा पानी ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं बड़े। तो बस फिर इनको धीरे धीरे से एक एक करके हल्के हाथ से आपको निचोड़ना है, बस 1 मिनट के लिए इनको छोड़ना है। उसके बाद आपको इनको एक एक करके हाथों से निचोड़ लेना है, और निचोड़ के अलग करके दूसरे बाउल में रख लेना है। तो मेरे दही बड़े कभी भी हार्ड नहीं बनते हैं, बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, स्पंजी बनते हैं, और दही का टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ फाइन रहता है। और मतलब मैं खुद तारीफ़ नहीं करूँगी, बट जो भी खाता है मेरे दही बड़े जो मैं बनाती हूँ उसकी बहुत तारीफ़ होती है कि इतने फूले फूले और इतने स्पंजी सॉफ्ट दही बड़े कैसे बनाते हो आप। तो उसकी ट्रिक यही है, दाल को अच्छे से फेंटिए और बड़ों को तल लेने के बाद आप उनको थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में, हल्के गर्म पानी में भिगो के रखिए। तो बड़े मैंने यहाँ पे पानी से अलग कर लिए हैं, निचोड़ करके पानी अलग कर लिया उसका। और अब मैं इसमें डालूँगी दही। तो दही डालने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं दही में मसाला कौन कौन सा ऐड करती हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों दिखाती हूँ कि मैं दही में क्या क्या मसाले डालती हूँ। तो दही यहाँ पे मेरी रेडी है। इसमें मैंने थोड़ा सा जो शक्कर होती है शुगर डाल के इसको थोड़ा मीठा कर लिया था। तो बस इसमें मैं अब ऐड करूँगी 1 चम्मच वो मसाला जो मैंने अभी जस्ट रेडी किया और आपको दिखाया है, और डालूँगी मैं इसमें थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा वाइट नमक भी डालते हैं इसमें। तो यही 3 चीज़ें मैं डालती हूँ। एक पूरा अचार का मसाला जो मैंने रेडी किया 1 चम्मच भर के, काला नमक डालती हूँ, थोड़ी सी शक्कर और वाइट नमक डाल करके मैं पूरा जो ये दही का मिक्सचर है वो रेडी कर लेती हूँ। तो चलिए दही बड़े रेडी करते हैं। तो चलिए अब दही बड़ों में दही डाल लेते हैं। दही मैं पूरा अच्छे से डिप कर देती हूँ सारे बड़ों को दही में। तो पूरी तरह से जब आप दही में इसको डिप कर देते हो ना, तो ही ये एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है, दही इसमें अंदर तक एकदम से घुल जाती है। तो चलिए अब इनकी थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेते हैं। वापस से ऊपर से मैं फिर से वो थोड़ा सा मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ अचार वाला, जिसमें मैंने सब कुछ डाल रखा है। और उसके बाद मैं थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो बस लास्ट में इसको हम हरे धनिए से गार्निश करेंगे, और दही बड़े हो गए हमारे रेडी। देखने में जितने स्पॉन्जी और सॉफ्ट लग रहे हैं, बने भी उतने ही सॉफ्ट थे और खाने में बहुत टेस्टी बने थे। तो मेरे दही बड़े तो हर बार अच्छे ही बनते हैं फ्रेंड्स। आपको कैसे लगे बताइएगा ज़रूर। चलिए तो दही बड़े हो गए यहाँ रेडी, और इस तरीके से हो गई थी शाम।
शाम हुई दोस्तों, तो हम लोग गए नीचे सोसाइटी में, होलिका दहन का प्रोग्राम था। रेडी होकर के हम तीनों वहाँ गए। उसके पहले हमने सरसों का उपटन भी लगाया था, और उसको लगाने के बाद जो चीज़ें निकलती हैं ना वेस्ट, वो जा कर के हम लोग होलिका की जो अग्नि होती है उसमें डाल देते हैं उसको। तो अब उसके बाद मैं अपनी सोसाइटी का होलिका दहन देखने के बाद मैं भी फ्रेंड की सोसाइटी में भी गई। वहाँ हम एक दूसरे से मिले, होली की एक दूसरे को बधाइयाँ दी, थोड़ी फ़ोटो वोटो खिंचवाई, और वहाँ भी होलिका दहन का प्रोग्राम चल रहा था। बस ऐसे ही भगवान से प्रार्थना की कि इस तरीके से सबके ही परिवार में, घर परिवार में खुशियाँ बनी रहे, और हर साल ऐसे ही हंसी खुशी त्यौहार मनाते हुए सबका जीवन खुशी खुशी बीतता रहे। यहाँ पाकी को ना आग से थोड़ा डर लग रहा था, तो वो भाग रही थी क्योंकि वो चिंगारियाँ उसमें से निकल रही थी, तो वैसे बच रही थी। बट उसके पापा बोल रहे थे कि नहीं, खड़े हो, देखो यहीं पे। तो इस तरीके से हमने होलिका दहन का प्रोग्राम पूरा देखा। बहुत अच्छा लगता है, नीचे सब लोग उतरते हैं सोसाइटी से, उस दिन सारे लोग मिलते हैं एक दूसरे से, जो मतलब रेगुलर वे में हम नहीं इतना मिल पाते, बट ऐसे कोई ओकेजन होती है तो ज़रूर सोसाइटी के लोग नीचे उतरते हैं, सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं। तो यहाँ वही चल रहा है, सब लोग एक दूसरे को होलिका की बधाई दे रहे हैं, होली की बधाइयाँ दे रहे हैं, और बस थोड़ा अच्छा सा टाइम स्पेंड हो रहा है एक दूसरे के साथ, फ्रेंड्स के साथ बातें चल रही हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने आज का दिन अपना मनाया, सुबह से लेके शाम तक का। उसके बाद दोस्तों वापस घर आए तो मेरी अभी एक चीज़ बनानी बाकी रह गई थी, जो है गुजिया, जो कि होली पे बनती ही बनती है हमारे नॉर्थ इंडिया में। तो वो मैंने आज, मैं इतना थक गई थी कि मैंने वो स्किप किया कि नहीं, आज तो मैं नहीं बना सकती इसको, कल सुबह यानी होली के दिन मॉर्निंग में बनाऊंगी। तो अभी मैं यहाँ क्या बना रही हूँ, मैं सिर्फ नमक पारे जो हमारे वहाँ बनते हैं वही बना रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी। और गुजिया बनाने में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगता है, बहुत उसमें प्रोसेस होते हैं, तो उसको मैंने कैंसिल किया कि नहीं, अब इसको पोस्टपोन करके कल करती हूँ। तो यहाँ भी वही प्रोसेस है, मैदा लिया है मैं नमक पारे बनाने के लिए, उसमें मैंने थोड़ा सा मोयन डाला है और गर्म पानी से गूंद रही हूँ। इस बार मैंने मैदे में कसूरी मेथी ऐड करी है, थोड़ा फ्लेवर चेंज करने के लिए नमक पारों का। तो 3 चीज़ें मैंने डाली हैं, मोयन है, घी का, नमक है और कसूरी मेथी, और गर्म पानी से इस आटे को गूंद रही हूँ। नमक पारे का जो आटा बनता है ना, वो थोड़ा हार्ड ही गूंदते हैं, कड़ा रहता है वो काफ़ी, और उसको आप इस तरीके से अगर देखोगे तो वो फटा फटा सा लगेगा। तो मतलब इस तरीके से अगर रहता है तो मतलब वो प्रॉपर रेडी हुआ है। आपके नमक पारे जब आप फ्राई करोगे ना घी में या रिफाइंड में, तो वो अच्छे से लेयर वाइज बनेंगे। तो इसका भी आटा इस तरीके से रेडी किया जाता है। तो मैंने अब इस पूरे आटे की 3 बड़ी बड़ी सी लोइयाँ यहाँ पे बना ली हैं, और इन तीनों को बेल करके मैं नमक पारे कट करूँगी। तो चलिए आइए नमक पारे बेल लेते हैं। बेलने के लिए तो प्रोसेस अब पता है, ये बहुत इजी रेसिपी है, सबको आती है, बट इसमें भी एक ट्रिक है कि अगर आप अच्छे से प्रॉपर नहीं बनाओगे तो नमक पारे बहुत हार्ड हो जाते हैं, खाने में टूटते ही नहीं है दांतों से। तो बिल्कुल क्रिस्पी और खस्ता नमक पारे बने, इसके लिए वही ट्रिक है, गर्म पानी से मैदे को आपको गूंदना है, और प्रोसेस जो है ना मतलब ड्राई मैदा, रिफाइंड और कसूरी मेथी जो भी आप चीज़ ऐड, उसको पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर गर्म पानी से गूंथ लीजिए, कड़ा आटा गूंदिए, तो आपके नमक पारे बहुत ही खस्ता, बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, और लंबे टाइम तक आप उसको स्टोर करके किचन में रख भी सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बेल लिया है, और अब इस तरीके से मैं इसको कट कर रही हूँ स्क्वायर शेप में। कट करने के बाद बस इसको मैं फ्राई करूँगी। तो ये इजी रेसिपी है, और ये त्योहारों पे बनती ही बनती है, चाहे दिवाली का त्यौहार हो चाहे होली का त्यौहार हो। तो चलिए इसको अलग कर लेती हूँ, और इसके बाद इसको फ्राई कर लेती हूँ। तो चलिए दोस्तों इसको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मेरी यही कढ़ाई सुबह से चल रही है, इसमें मैंने दही बड़े भी फ्राई किए थे, तो थोड़ी सी ये ऐसे रेड रेड सी हो गई है। बट एक बार ही रिफाइंड में डालती हूँ होली के दिन, और उसी रिफाइंड में मैं जो भी चीज़ें बनाती हूँ सारा उसमें ही एक के बाद एक फ्राई करती जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं नमक पारे अभी तल रही हूँ। यहाँ पर इसको आपको ना एकदम मीडियम अच्छे से रिफाइंड को गर्म कर लेना है। जब वो गर्म हो जाए ना, तो फ्लेम एकदम स्लो कर देनी है, और मीडियम से लो फ्लेम पे धीमे धीमे करके इसको कुक करेंगे, तो आपके एक एक नमक पारे जो है बिल्कुल फूल जाएंगे लेयर वाइज, और बहुत क्रिस्पी और खस्ता बनेंगे। तो मेरे नमक पारे ऐसे ही बनते हैं, मुझे बिल्कुल भी कहीं से कभी कंप्लेन नहीं आती कि तुम्हारे नमक पारे कड़क हैं या खाने में अच्छे नहीं, बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तो ये हो गया जी आज की रेसिपी सारी रेडी। अभी फिर भी मेरा एक काम बाकी था, वो था ये मिर्चियाँ जो फ्रिज में रखी थी काफ़ी टाइम से, ग्रीन से रेड होने लगी थी, ये कलर चेंज कर रही थी, गुस्से में लाल हो रही थी, क्योंकि इनको मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि इनका अचार बनाना है मुझे, और बना नहीं रही थी। तो शायद ये भी मुझे अब बोल रही थी कि अब रेडी कर लो, हमें भी ख़त्म करो हमारा काम। तो ये तो हो गई छोट ऐसे ही बात मजाक वाली। तो मैं आप इन मिर्चियों को इसी गर्म कढ़ाई में अच्छे से थोड़ा सा सिम आंच पे, मतलब धीमी आंच पे मैं इनको सॉफ्ट कर ले रही हूँ। थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाएंगी तो फिर अब इसका बनाऊँगी मैं अचार। अचार के लिए मैंने मसाला सुबह ही रेडी किया है, जो कि आपको वीडियो में मैंने शो किया है। तो बस वही 2 टेबल स्पून मैंने अचार का मसाला डाला,
थोड़ी सी हल्दी डाली है और थोड़ा सॉल्ट डाला है, जो अचार में डालते हैं सॉल्ट। तो इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए ना फ्रेंड्स, मिला करके इनको रख दीजिए। तो लास्ट में थोड़ा सा सरसों का तेल कढ़ाई में गरम कर लीजिए अच्छे से। जब वो हीट हो जाए मतलब एकदम से, तो उसको आपको ठंडा कर लेना और फिर वापस से आपको इसमें डाल देना है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली डाल रही हूँ गरम गरम ही, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं ठंडा वंडा करने का, मैं बहुत ज़्यादा थक रही हूँ। बट ये भी मुझे फिनिश करना था, ये लास्ट मेरा आज का काम था, तो वो मैंने ख़त्म कर दिया। और मेरी हालत बहुत बुरी हो रही है एकदम से, सुबह से काम 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 चल रहा है। ये देखिए नमक पारे कितने खस्ता बने हैं। और ये अच्छे से 15 से 20 दिन मैं स्टोर करके इनको रख सकती हूँ, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, ना ही ये सॉफ्ट पड़ते हैं। तो ये हो गया जी अचार रेडी। चलिए इसको भी एक जार में फिल करके रख लेती हूँ, क्योंकि इसको 2-3 दिन अब ऐसे रखना ही पड़ेगा जार में, धूप भी दिखानी पड़ेगी। तो ये मेरा इंस्टेंट सा जो अचार है हरी मिर्ची का, वो यहाँ पे रेडी हो गया है। तो आप देखिए सुबह से जब त्यौहार आते हैं तो हमारी क्या हालत हो जाती है। घर की जो लेडीज़ होती है ना, उनकी बैंड बज जाती है, क्योंकि एक रूटीन के काम करने के साथ साथ त्यौहार के जो एक्स्ट्रा काम निकल के आते हैं ना, कुकिंग वाले, प्लस घर की डेकोरेशन वगैरह से लेके आपके कपड़ों वपड़ों तक की, वो सारे काम इतना ज़्यादा लोड बन के आते हैं कि हालत ख़राब हो जाती है। बट फिर भी मैं सारे काम करती हूँ, क्योंकि मुझे त्यौहार बहुत पसंद है, हमारी लाइफ में एक नयापन लेके आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी आशा के साथ आज का वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे। राधे।